जय श्री सीताराम। माह जुलाई के राशिफल के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं आपको आज के इस वीडियो में विस्तार से समझाने जा रहा हूं कि माह जुलाई आप सभी के लिए कैसा होगा। अलग अलग क्षेत्रों में कहां पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, कहां पर आपके लिए सौगातें हैं, विस्तार से मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। तो तैयार रहिए और आपको ये राशिफल कैसा लगता है कमेंट करके बताते रहिए। आपके बताने को देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं आपको राशिफल बता रहा हूं, ये एक वन वे प्लेटफॉर्म है। मतलब मेरे सामने क्या है, मेरे सामने कैमरा है, आप तो नहीं हैं, लेकिन ये आप तक बात पहुंच रही है और आप इसे देख रहे हैं। तो आप भी मुझसे इंटरेक्ट हो, इसके लिए मैं क्या करूं? तो या तो आप मुझसे कंसल्टेशन लें। अब मैं आपको ये चीज तो कभी आज तक मैंने बोली नहीं है कि मुझसे कोई कंसल्टेशन ले। आपका विश्वास है, आप कंसल्टेशन लेते हैं, लेकिन आपके जो कमेंट होते हैं वो मेरे लिए कंसल्टेशन लेने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाता है। आप मुझे कुछ बताते हैं, वैसे तो भगवान की कृपा से आप पॉजिटिव कमेंट ही करते हैं, लेकिन ऐसा होता है 100 में से एक कमेंट कई बार नेगेटिव भी आता है। हालांकि कुछ साजिशें भी होती हैं, कुछ सनातन से जलने वाले लोग भी होते हैं, वो भी कर देते हैं। लेकिन यदि कुछ सचमुच में नेगेटिविटी है तो मैं उसे जरूर लेता हूं, सीरियस लेता हूं और उस पर काम करता हूं। तो यदि कुछ नेगेटिव बात भी है मेरे लिए तो जरूर आप दिल खोलकर लिख सकते हैं। पॉजिटिव है तो वो तो लिखना ही है आपको, क्योंकि आपके पॉजिटिव लिखने के कारण मेरा उत्साह बढ़ेगा और नेगेटिव लिखने के कारण मैं उस गलती को सुधार कर आपको और बेहतर चीज दे पाऊंगा। तो दोनों ही कमेंट मेरे लिए जरूरी हैं। आपको जो लगता है आपके मन में वो कमेंट जरूर करिए। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए और समझिए। तो समय को जाया न करते हुए सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखें, खर्च ज्यादा होगा। ये माह जुलाई खर्च ज्यादा करवाने वाला माह है। इसमें किसी को उधार नहीं देना है, पैसा सेव करने की ज्यादा कोशिश करना है, कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लॉस हो सकता है। एक बात। दूसरी बात कि अब देखें, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग भी है। अब मैंने कहा कि खर्च हो सकता है और मैंने दूसरी जगह कह दिया कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग भी है। तो योग है तो हो सकता है आप खरीदें। भाई, गाड़ी खरीदना खर्च तो होता है। यदि आपने एक 10 लाख की गाड़ी खरीदी तो खरीदते से उसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल माइनस आ जाती है। मतलब 10 लाख की गाड़ी खरीदी और वैसे ही आप यदि उसको बेचने जाते हैं अगले ही दिन, तो वो कोई भी व्यक्ति आपसे 7 लाख से ऊपर नहीं लेगा। हाँ, तो ये जो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स होते हैं, ऑब्वियसली आपके जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको कम करते हैं, लेकिन जरूरी भी होती है। मेरे पास भी है, मैंने भी ली है, आप भी ले सकते हैं, तो ले सकते हैं। लेकिन देखो, सलाह मशवरा करके, बिना सलाह मशवरा के आपको गाड़ी नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, चलिए। व्यर्थ का तनाव हो सकता है, फिजूल टेंशन में आप रह सकते हैं। फिजूल के तनाव से निकलिए और मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करना इस माह आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि नया विचार मन में आएगा, कुछ करने के बारे में आप सोचेंगे और जो भी आपके मन में विचार आता है, जो भी नया करने के बारे में आप सोचते हैं, उसे आप यदि जमीन पर उतारते हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी। यह बात भी बिल्कुल तय है, निश्चित है। तो सफलता का ये समय है। हाँ, व्यर्थ की चिंताएं जरूर होंगी, मन चिंतित रह सकता है इस पूरे माह,
कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव, मेंटली उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं आपका चलता रह सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली आपके साथ कोई नुकसान नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राएं कर सकते हैं, सुखद यात्राएं हैं। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। यह वक्त वृषभ राशि वालों के लिए, माह वृषभ राशि वालों के लिए, माह जुलाई वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों, इसको आप पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो इसे पॉजिटिव लेता हूं कि आपके लिए यहां पर जिम्मेदारियां और जवाबदारियां बढ़ने वाली है। हाँ, आप और ज्यादा जवाबदेह हो जाएं, ज्यादा जिम्मेदार हो जाएं, ज्यादा जवाबदारी आपके माथे पर बढ़ जाए, ज्यादा, ये होगा। अब जब जवाबदारी बढ़ती है, जिम्मेदारी बढ़ती है, तो प्रेशर भी बढ़ता है। हाँ, प्रेशर भी आता है, जवाबदारी के साथ प्रेशर भी आता है। श्री हनुमान जी महाराज जी को माँ सीता का पता लगाने के लिए भेजा। इतनी सारी जो सेना थी उसमें सब बलि, सब एक से एक बलि थे। नल, नील, जाम्बवंत, सुग्रीव, विभीषण तो खैर बाद में मिले, लेकिन अंगद, एक से एक जो है वो बलि थे। लेकिन हनुमान जी महाराज को ये जवाबदारी दी गई। अब हनुमान जी महाराज को दी गई तो कितने सारे कष्ट उन्हें सहने पड़े। हाँ, तो हाँ, जवाबदारी जब बढ़ती है तो कष्ट तो सहने पड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर हनुमान जी के लिए एक अलग सुंदर कांड ही है उसमें, श्री रामचरितमानस जी में। श्री गोस्वामी जी महाराज जी ने एक अलग सुंदर एक कांड लिखा है जो मुख्यतः हनुमान जी महाराज के ऊपर है, मुख्यतः। तो जिम्मेदारी भी बढ़ती है, उससे फिर बाद में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। आपको मिलने वाले जो आपके जो भी लाभ हैं वो भी बढ़ते हैं। तो हाँ, जिम्मेदारी भी बढ़ेगी लेकिन लाभ भी बढ़ेगा। अब आप पर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा जरूर, हेल्थ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय अच्छा रहेगा, रिश्ते अच्छे रहेंगे। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, अपनी महत्वपूर्ण वस्तु, महत्वपूर्ण चीज संभाल कर रखें। चोरी हो सकती है, गुम हो सकती है। हाँ, कोई महंगी वस्तु, आजकल तो अमूल्य वस्तुएं भी होती हैं, जैसे पासवर्ड जो है उसमें बहुत सारे, एक आईडी का पासवर्ड यदि लीक हो गया तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारी चीजें हों, बहुत सारी चीजें जिसकी आप वैल्यू भी नहीं लगा सकते। तो हाँ, लीक हो सकती है या चोरी हो सकती है, जरूर ध्यान रखना है आपने। नए दोस्तों से मिलना जुलना होगा। यदि आप विवाह के इच्छुक है तो विवाह तय हो सकता है, नए रिश्तेदार बन सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, आय के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा रहेगा। खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, इनकम होगी, प्रॉपर इनकम होगी। आय के दृष्टिकोण से समय बिल्कुल खराब नहीं है, अच्छा समय है। हाँ, कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि के लिए कहूंगा कि यश में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, मान में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और सम्मान मान में वृद्धि का मतलब आप जो कार्य करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिले। हाँ, एक अर्थ तो ये भी होता है। कई बार सम्मान में वृद्धि अचानक भी मिल जाती है। मैं कई बार ये एग्जांपल दे चुका हूं कि एक बार जो है मैं कहीं जा रहा था तो वहां पर एक फीमेल थी, वो अपने स्कूटर से जा रही थी। तो वो वहां पर जो है वो सामने से एक बैल आ रहा था और भैंसे भी थी उसके पीछे, और वो जा रही थी, उसके साथ बच्चा था, और वो बिल्कुल बुरी तरह फंस गई और वो गिर गई। और बच्चा जो है ऐसा आया कि उसके ऊपर बैल या फिर भैंस जो है वो नीचे आ सकता था। मैं भागते भागते गया और उसको उठाया, और उनको भी जो है हाथ पकड़ करके मैंने उधर पीछे खींचा, साइड में खींच लिया। तो फिर मोहल्ले में जो है वो नाम हो गया कि अरे क्या बात है, बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा। हालांकि कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था, मानवता का काम है, लेकिन नाम सब दूर हो गया।
कि भाई मदद करते हैं, और बच गई बच्ची, मुख्यतः तो जो बच्ची थी उसको लेकर के सबकी सहानुभूति थी, तो बच्ची बच गई तो सब दुर्नाम हो गया। तो ये जो था अचानक से था, है ना। तो ऐसे अचानक से भी कई बार प्रतिष्ठा वृद्धि हो जाती, जो आपने सोची नहीं होती कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ये काम करो तो मुझे लाभ मिलेगा, ऐसे कभी सोचते नहीं आप, फिर भी हो जाता है लाभ। तो ऐसी स्थिति भी मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। मित्रों का सुख मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह हो सकता है। हाँ, ये भी एक समय अच्छा है विवाह के दृष्टिकोण से। और पुराने रिश्तेदारों से मिलना जुलना हो सकता है। और ये समय लाभ का है, आर्थिक दृष्टिकोण से, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से ये समय लाभ का समय है। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता का समय है ये। कन्या राशि वालों के लिए ये वक्त सफलताओं से भरा हुआ है। ये वक्त आपको और ज्यादा सफलता देगा, और ज्यादा आगे बढ़ाएगा, और ज्यादा आप जो भी जिस भी लक्ष्य के पीछे लगे हुए हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपको उन्नति देगा। और हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि घर में वाद विवाद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये एक बात जरूर है। अन्यथा मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा समय है ये। विशेष तौर पर कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा समय है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से अच्छा समय है। नौकरी लगना चाहते हैं उस दृष्टिकोण से अच्छा समय है। बिजनेस में कुछ नया उपलब्ध करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा समय है। पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा समय है। तो सबके लिए अच्छा है। थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, चलिए कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि पुराने कार्य आपके अब पूरे हो सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। कई बार होता है, ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी कई बार होता है। बहुत लंबे समय से हम कोई कार्य करने के बारे में सोच रहे होते हैं कि ये कार्य करें, और वो कार्य नहीं कर पाते हैं या टल जाता है, तो वो कार्य जो है वो पूरा हो, ऐसी स्थिति मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। हाँ, और स्वास्थ्य आपका और अच्छा होगा और ठीक होगा, बेहतर होगा। यदि पहले प्रॉब्लम थी तो और अच्छा स्वास्थ्य आपका होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा है। नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। उन्नति कारक ये समय है। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। और तुला राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत करना ही है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। तुला राशि। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार आपको यहाँ पर मिल सकता है। शुभ समाचार, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग भी आपके घर परिवार में कहीं हो सकता है। शुभ संदेश भी आपको मिल सकता है ना। अब वो किस तरह का होगा ये आपको भी अपने आप में देखना है, क्योंकि हो सकता है आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उस विषय में मिल जाए आपको। हो सकता है आप नौकरी लगना चाहते हैं, उस विषय में आपको मिल जाए। हो सकता है कोई डील फाइनल करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, उस विषय में मिल जाए। कुछ भी, देखो आप किस लायक हैं, किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उस प्रकार का शुभ समाचार आपको मिल सकता है। यात्राओं के योग हैं, बड़ी बड़ी सफल, बड़ी सुखद यात्रा होगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ मिलेगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कीजिए यात्राएं। और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा। और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये मासिक राशिफल, माह जुलाई का राशिफल बहुत अच्छा है। इस समय का फायदा उठाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि यदि कहीं लंबी दूरी का आप ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं और खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं, तो मेरा कहना यह बनता है कि इस समय आप व्हीकल चला करके ना जाएं। ये वक्त खुद व्हीकल चला करके लंबी यात्राओं का नहीं है। यात्राएं टाल सकते तो टालिए, लेकिन हो सकता है कई बार महीने भर यात्राएं नहीं टाली जा सकती हैं, तो कम से कम खुद व्हीकल चला करके ना जाएं।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा या फिर ड्राइवर का सहारा लें, ये एक बात है। तो वाहन से या यातायात से मुझे आपके लिए कष्ट बनता हुआ नजर आता है, एक चीज। दूसरी बात ये कि दोस्तों का साथ मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा। हाँ, दोस्तों और परिवार का साथ मिलता हुआ दिखता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है। आर्थिक, जैसे नौकरी आप लगना चाहते हैं तो नौकरी लग सकती है, बिजनेस में कुछ डील फाइनल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, नौकरी में कोई इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन के इच्छुक है तो वो हो सकता है। तो केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, और वाहन से कष्ट हो सकता है, यातायात से कुछ कष्ट हो सकता है, तो इस बात पे ध्यान रखना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है। उसके अलावा धनु राशि वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये समय बहुत अच्छा है। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलताओं से भरा हुआ ये समय है, उन्नति से भरा हुआ समय है। ये वक्त आपको कुछ रिटर्न देगा। हाँ देखो, मुख्यतः कई बार ये होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमको रिटर्न नहीं मिल पाता है, लेकिन कई बार ये होता है कि हम कुछ करते हैं और उसका रिटर्न हमें मिल जाता है, और किसी किसी को तो कुछ थोड़ा करते हैं और उसका बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं इस बात को जानता हूँ। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सर हम थोड़ा करते हैं और इतना रिटर्न हमको मिलता है। ऐसा होता है, सचमुच में होता है। और कोई बेचारे इतना करते हैं उनको इतना मिलता है, कोई इतना करते हैं उनको इतना ही मिलता है, कोई इतना करते हैं उनको इतना मिल जाता है ना। तो सब, हर इंसान अलग अलग है, तो अलग अलग प्रकार से होता है। आपके लिए यहाँ पर ये वक्त मुझे मकर राशि वालों के लिए जितना आप देंगे उतना रिटर्न भी दिलाता हुआ नजर आता है। नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, आप प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं, प्रेम प्रसंग भी आपका बन सकता है, ये भी एक बात है। और विवाह के यदि आप इच्छुक है तो विवाह भी आपका हो सकता है, हाँ ये भी एक है। संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो संतान प्राप्ति भी हो सकती है। तो ओवरऑल पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है, और नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से, धन, पैसे, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी मकर राशि वालों के लिए ये समय अच्छा है। धन लाभ का ये समय है। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से अच्छा समय है। हाँ जी, इन्वेस्ट, आपको जो भी आप निवेश करते हैं उसका आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। हेल्थ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है, ये बात का ध्यान रखना है। मन तनाव में रह सकता है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में लाभ मिलेगा। निवेश करते हैं तो निवेश में भी लाभ मिलेगा। अच्छा समय है कुंभ राशि वालों के लिए। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। इवन पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। मानसिक दृष्टिकोण से भी, आप जैसे पढ़ाई लिखाई, यदि आप स्टूडेंट है तो आपके लिए समय अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको ज्यादा जरूरी है इस समय। ये एक बात मेरी बस आप ध्यान रखें। कुंभ राशि, और कुंभ राशि के बाद में मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि कोई महत्वपूर्ण या बहुमूल्य या अमूल्य जो भी चीजें हैं, महंगी चीजें हैं, उनका ध्यान रखें। चोरी हो सकती है, या उसकी हानि हो सकती है, या गुम हो सकती है ना, इस बात का ध्यान रखें। फिजूल में तनाव रहेगा, फिजूल में टेंशन रह सकती है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन की मैं बात करता हूं तो वहां पर कोई समस्या नहीं है। फिजूल तनाव रह सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसी कोई समस्या मुझे आपके साथ बनती हुई नजर नहीं आती है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि सफलताओं का समय है, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन और पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से। इस दृष्टिकोण से सफलता का समय है। तो आय, इनकम अच्छी होगी। नौकरी स्विच करना चाहते हैं कर सकते हैं। कहीं निवेश करके रखा था तो वो निवेश भी आपको अच्छा रिटर्न देगा, ये भी एक बात है। लेकिन हाँ, जो ऑलरेडी आपके पास पैसा है, कोई वस्तु है, वो गुम हो सकती है, इसका ध्यान रखिए, है ना। जैसे कई बार होता है ना, कई सारी महिलाएं स्पेशल मुझे मेरे ऑफिस में कांटेक्ट करती हैं, सर हमारा नेकलेस गुम गया, मिल सकता है क्या। तो कई बार ऐसा भी होता है, तो ऐसा कुछ गुम हो सकता है, कई बार मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है। हाँ, तो देखिए, ध्यान रखिए, केयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपका राशि है उसका राशिफल क्या होगा, मासिक राशिफल क्या होगा, मंथली हॉरोस्कोप क्या होगा, माह जुलाई का ये वक्त कैसा होगा, माह जुलाई 2024
24 का ये वक्त कैसा होगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।